अटेली नगर पालिका के चेयरमैन संजय गोयल को चुनावी मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। सक्षम अदालत ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। यह मामला वर्ष 2018 के नगर पालिका चुनाव और उसके बाद हुए कानूनी घटनाक्रम से जुड़ा है। याचिका में दावा किया गया कि संजय गोयल को पूर्व में पार्षद पद से हटाए जाने के कारण वर्ष 2025 का नगर पालिका चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं थी। साथ ही नामांकन के दौरान आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करने सहित अन्य कानूनी आधार भी अदालत के समक्ष रखे गए। अदालत के फैसले के बाद अब अटेली नगर पालिका के चेयरमैन पद को लेकर भी कानूनी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस पर अंतिम स्थिति आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं संजय गोयल ने ग्राउंड जीरो न्यूज से बातचीत में कहा कि अभी तक उन्हें अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही आदेश की कॉपी मिलेगी वे उसका अध्ययन करेंगे और कानून के अनुसार ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आगे की कार्रवाई कानून के दायरे में की जाएगी। अब पूरे मामले पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। मैं राकेश कुमार संघी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट नारनौल। आज माननीय इलेक्शन ट्रिब्यूनल द कोर्ट ऑफ डॉक्टर मुकेश कुमार जी, लर्नर सिविल जज जूनियर डिवीजन नारनौल, has decided the election petition bearing number 01 of 2025. हिंदी में बोलो। This election petition was filed by Mr. भूपेश कुमार। कस्टमर हिंदी है, सुनने वाले हिंदी है सर। ठीक है, दोबारा फिर स्टार्टिंग। कोई दिक्कत नहीं, भूपेश कुमार निवासी अटेली मंडीले माननीय इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट की धारा 265 के तहत कंस्टिट्यूट किया गया है, उस न्यायालय में श्री संजय गोयल जी निर्वाचित चेयरमैन नगर पालिका मंडी अटेली के चुनाव को चैलेंज करते हुए एक चुनाव याचिका दायर की थी। उस चुनाव याचिका में भूपेश कुमार जी का मुख्यतः यह कहना था कि क्योंकि संजय गोयल जी को पिछली नगर पालिका मंडी अटेली के बतौर निर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर 4 से के पद से सरकार द्वारा हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट की धारा 14 सब धारा 1 सब क्लास सी के तहत 3 महीने से लगातार मीटिंगों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने के आधार पर हटाया गया था। इसलिए हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट की धारा 14 सब धारा 2 के तहत मिस्टर संजय गोयल उनको हटाए जाने की तिथि से आगामी 6 वर्ष की अवधि तक नगर पार्षद या चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। और भूपेश कुमार जी का ये भी कहना था कि संजय गोयल जी का जो नामांकन था वो रिटर्निंग अधिकारी महोदय को अस्वीकार करना चाहिए था और वो स्वीकार नहीं हो सकता था क्योंकि संजय गोयल जी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था जो संजय गोयल जी ने अपने नामांकन फार्म के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उस शपथ पत्र में भी अपनी इस डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने छुपाया और उनको अपनी यह डिस्क्वालिफिकेशन उस शपथ पत्र में दर्ज करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त भूपेश कुमार जी का यह भी कथन था कि जब उक्त नगर पालिका के चेयरपर्सन के चुनाव के लिए सिंबल का आवंटन किया गया था, उस समय जो 5 कंटेस्टिंग उम्मीदवार थे नगर चेयरमैन के पद के लिए, उनका जिस सीरियल नंबर पर नाम अंकित था और रिटर्निंग अधिकारी महोदय ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सभी उम्मीदवारों को सिंबल और सीक्वेंस का पत्र जारी किया था, उस सीक्वेंस को गलत तौर पर बिना किसी जानकारी के बैलेट पोलिंग वाले दिन बैलेट मशीन में वो चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से वोटर कंफ्यूज हो गए। जिस वोटर को किसी एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर पर वोट कास्ट करना था, वो एक्चुअल में किसी और उम्मीदवार के खाते में वो वोट चला गया। मुख्यतः इन आधारों पर भूपेश कुमार ने संजय गोयल और अन्य रिटर्निंग अधिकारी महोदय व भारत सरकार के अधिकारीगण व निर्वाचन आयोग आदि को पक्षकार बनाकर यह इलेक्शन पिटीशन दायर की थी, जिसका निर्णय आज माननीय इलेक्शन ट्रिब्यूनल द्वारा हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट की धारा 272 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत करते हुए भूपेश कुमार जी की याचिका को स्वीकार किए जाने का आदेश उद्घोषित प्रनाउंस किया है और भूपेश कुमार जी की याचिका को मंजूर फरमाया जाना घोषित किया है, जिसका अर्थ यह है कि माननीय संजय गोयल जी का बतौर चेयरमैन नगर पालिका मंडी अटेली से जो चुनाव है वो निरस्त माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा कर दिया गया है।